हेलो स्टूडेंट्स, भाई कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे देश में इतनी भयंकर बीमारी चल रही है उस सब से आप सब लोग बचे होंगे, सेफ होंगे, है ना। लॉकडाउन तो खुल चुका है काफी हद तक, लेकिन फिर भी आप लोग जितने मैक्सिमम अपने घर में रहोगे तो सेफ ही रहोगे। काम के लिए जिन्होंने जाना है बाहर वो तो जाएंगी, लेकिन बाकी लोग अगर अपने घर में रहें तो वेल एंड गुड है। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए अगेन यहाँ पे खुशखबरी लेके आई हूँ कि आप लोगों की डिमांड और आप लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम दोबारा से न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो ये टीचिंग एग्जाम है इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर कुछ कैंडिडेट के माइंड में ये बात है ना कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, करे प्रिपरेशन जाना, तो एक बात कहूंगी कि ये बातें दिमाग से निकाल दीजिए। जरूरी है कि निकाल दीजिए इन बातों को। आपने देखा होगा जब जब नोटिफिकेशन आती है पेपर डिले हुए हैं, लेकिन डेफिनेट है कि पेपर हुए ही हुए हैं। तो जो नोटिफिकेशन आती है वो कंप्लीट होगी ही होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी। ये तो बीमारी की वजह से डिले हो गई, तो डिले हो गया पेपर। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को गोल्डन चांस मिल गया। ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए जिसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गोल्डन पीरियड है आपके लिए। बल्कि उतने एक 1 मंथ में इतना सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस सिर्फ 1 मंथ में कवर करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, बहुत मुश्किल था कवर करना। सिलेबस बहुत ज्यादा है आप लोगों का। आप लोग जो तैयारी ऑलरेडी घर पे कर भी रहे हो खुद देखते हो कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, घर पे कर रहे हो, फिर भी आप लोगों को एक टीचर, एक गाइड की जरूरत पड़ती है कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए, कुछ डाउट्स के लिए। तो बेटर है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है जी, पेपर होगा, डेफिनेट होगा। ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए कि इस पीरियड में आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। और जब एग्जाम आएगा उस टाइम आप तैयार हो, फील्ड में उतरने के लिए पूरे तैयार हो भी। हाँ, हमारी प्रिपरेशन है, अब जस्ट एक बार रिविजन किया और हम, क्योंकि जब भी पेपर आएगा तो फिर भी हमें 20 से 25 दिन पहले तो नोटिफिकेशन सारी मिलेगी ही मिलेगी। तब हम जस्ट एक रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे और हम तैयार हैं। ठीक है जी। तो चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, जो हमारी कोर्स की स्टार्टिंग डेट रहेगी, ठीक है जी, स्टार्टिंग डेट रहेगी दैट इज 23 मई। और मैं कहना चाहूंगी कैंडिडेट को कि मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयरिंग कीजिए, क्योंकि बाद में कॉलिंग आती है। 23 को कोर्स स्टार्ट हो जाता है, 24, 25, 26 को बहुत ज्यादा कैंडिडेट तब आते हैं। बेटर है भी जब आपने आना ही है तो 23 से पहले ही आ जाओ, है ना। अपना ज्वाइन कर जाओ 23 से पहले, क्योंकि 23 को फिर स्टार्ट होगा, आप सबके साथ अच्छा स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है जी, फिर आप सबका अच्छा स्टार्टअप हो जाता है भी। और जो आपका कोर्स है, ये जो आपका कंप्लीट कोर्स है विद इन 90 डेज, दैट मीन्स 3 मंथ्स में मैं आपका ये फुल सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है जी, वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक है आपका वो बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, प्लस उसमें जो भी ट्रिक्स होंगी उनको भी डिस्कस किया जाएगा कि ये वाली ट्रिक्स उसमें अप्लाई हो रही हैं। अगर किसी टॉपिक में नहीं भी होती कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे बेसिक या एमसीक्यूज को आपने ऑप्शन से कैसे पिक करना है वो भी सिखाया जाएगा आपको कि कैसे आपने क्वेश्चंस को वहां पे हैंडल करना है। ठीक है, सारा +1 +2 का सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस आपको मालूम है, +1 का है ना, +2 का सिलेबस है, प्लस थोड़ा सा हमारा बीएससी का सिलेबस है। ऑल सिलेबस आपके पास यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है जी, पहले वीडियो लेक्चर हमारा जो शेड्यूल रहता है, हम जैसे स्टार्ट होता है 29 को रात को हम वीडियो ओपन कर देते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ने सुबह 6 o'clock या 7 o'clock पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में देखते हुए हम जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग जब हम बेसिक्स को होते हैं और पीछे ट्रिक्स होती हैं, तो वो लेक्चर्स डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है। मिनिमम से मिनिमम 5 और 6 से लेके 12-13 तक वीडियोस हमारी चली जाती हैं। तो उस लेक्चर को मैं ओपन, एक टॉपिक को प्रॉपर ओपन कर देती हूँ, साथ में ही पीडीएफ ओपन करती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारा शेड्यूल रहा है ना, वो उस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पहले अपना बेसिक क्लियर करते हैं,
ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीडीएफ को सॉल्व कर लेते हैं, तो उनका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। पीडीएफ में क्या आते हैं, डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, या फिर कभी कभी बेसिक्स में भी कुछ बातों के डाउट्स रह जाते हैं। तो रेगुलर हमारे डाउट सेशन लगते हैं जो हमारे लाइव होते हैं। ये लेक्चर्स मेरे, ठीक है, ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको मैं आपको भेजती हूँ। ये लाइव होते हैं। लाइव सेशन के थ्रू जो हमारा होता है दैट इज अ डाउट सेशन होता है, जिसमें हम आप जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई पीडीएफ के हैं, कोई बेसिक के रिगार्डिंग है, वो सारे आपके क्लियर किए जाते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपका रहता हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देते हो कि हमारा पीडीएफ में से क्वेश्चन नंबर ये 14, 15, 16 वगैरह नहीं हुआ, तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हो। उन कैंडिडेट्स के जितने भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि डाउट सेशन जो लाइव क्लास होती है, जैसे मोस्टली हमारी नाइट को होती है, तो उस टाइम कुछ कैंडिडेट अटेंड नहीं कर पाते हैं। सबके अपने अपने शेड्यूल है ना। लाइव क्लासेस का यही बेनिफिट है, ये ऑनलाइन कोर्सेज का यही बेनिफिट है कि आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल मेंटेन करके अपनी तैयारी कर सकते हो। अब मैंने वीडियो लेक्चर दे दिए, आप अपने अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग देखो, दोपहर को देखो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं टाइमिंग देती हूँ कि मुझे कल तक भी इसके डाउट चाहिए ही चाहिए, तो आपको एक होता है फोकस कि कल तक हमने डाउट भेजने हैं, ठीक है, तो तब तक आप इसे कंप्लीट कर ही लेते हो। तो डाउट्स होते हैं, मैं डाउट्स सारे लिख लेती हूँ भी ये वाले क्वेश्चन डाउट आए, तो उनको हम जो करते हैं लाइव क्लास में मैं सारे डिस्कस करवा देती हूँ। भी किसी भी कैंडिडेट का आया हो डाउट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 15 का ये सोल्यूशन होता था, जब क्वेश्चन नंबर 18 का ऐसे हमने सॉल्व करना था, जब ये क्वेश्चन को ऐसे उठाना था, वो सारा मैं लाइव क्लास में डिस्कस कर देती हूँ। अपलोड करके वो लाइव क्लास आपके पास आ जाती है, 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास अपलोड होके पहुंच जाती है। तो जो कैंडिडेट नहीं उस टाइम अटेंड कर पाए, वो अगले दिन देख सकते हैं उस लाइव क्लास में कि हमारे जो डाउट्स हमने भेजे थे कि वो कैसे करने थे, ठीक है। तो सबके ही डाउट डिस्कस हो जाते हैं। ये नहीं है कि जो स्टूडेंट मेरे साथ लाइव बैठा होगा सिर्फ उसी के डाउट होंगे, नहीं, जो स्टूडेंट्स ने टॉपिक पढ़ा, डाउट आए, मुझे सेंड कर दिए, उन सबके डाउट्स आप यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है जी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी मेरे जो फर्स्ट 2 बैच है ना कंप्लीट हुए हैं, तभी इतना मुझ में भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ नहीं, अब जो रह गए हैं कैंडिडेट है ना, तो उनको भी ध्यान में देते हुए कि आप सबको भी मौका मिलना चाहिए प्रिपरेशन करने का। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपको मालूम है तकरीबन ऑलमोस्ट बंद पड़े हैं, तो बेटर है अभी घर में बहुत अच्छी तैयारी होती है, ये बात नहीं है। अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैसे मेंटेन करके आप तैयारी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, शुरू से शो हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। प्लस आपको क्वेश्चन रहते हैं डेमो के, है ना, कि डेमो दे दो, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोस के, वो वीडियोस के लिंक जो मैंने तकरीबन ये टीचिंग एग्जाम के थ्रू ही डाले हुए थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो तो सिर्फ जस्ट 10% ही वीडियो लेक्चर्स हैं जो मैंने डाले हुए हैं। उसको देख के जस्ट आप मेरा आइडिया लगा सकते हो कि मेरा टीचिंग वे कैसे है, मैं कैसे टीच करती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, ठीक है। वो आपको आइडिया मिल जाएगा एज अ डेमो, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइनिंग जब आप करते हो तो आपको तो वो डिफरेंट शीट में डिफरेंट तौर से वर्क करवाया जाता है। थैंक यू भाई, बहुत गोल्डन पीरियड है। मैं फिर कहना चाहूंगी कि आप सब, हो सकता है सिर्फ आप लोगों की ही किस्मत हो कि आपकी किस्मत में हो आपने जॉब लेनी है ना। तो जॉब लेनी है तो जरूरी है कि प्रिपरेशन स्टार्टिंग से की जाए, ठीक है। चाहे आप लोग की प्रिपरेशन है, फिर भी एक बार रिवीजन के थ्रू ही, क्योंकि फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।